Hello, Joe. Let's see the question. Consider the figure below, which shows two long coaxial solenoid, each of length L. The radius of the inner solenoid S1 is denoted by R1 and the number of turns per unit length by N1. The corresponding quantities for the outer solenoid S2 are R2 and N2 respectively. Let N1 and N2 be the total number of turns of the coils in S1 and S2 respectively. है ना? तो ये N1 और N2 क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको यहाँ नजर आ रहे हैं N2, N1, L, R2 एंड दिस इज R1, S1 एंड S2. क्वेश्चन क्या पूछा आपसे? द फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल S1 इज, S1 के साथ फ्लक्स लिंकेज कितना है? ऑप्शन है म्यू नॉट N1 पाई R1 स्क्वायर L I2. ऑप्शन बी म्यू नॉट N2 पाई R1 स्क्वायर L I2. ऑप्शन सी म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 L I2 एंड ऑप्शन डी mu naught n1 n2 pi r1 square l I2. Let's see the key concept of this question. Of this question is beta magnetic flux. ना ये magnetic flux क्या होता है? It is the number of magnetic field lines passing through a particular area perpendicularly. ना and it is given by phi b is equals to, अगर number of turns है तो n b a cos theta simply. अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स अगर n है तो ये हमारा कितना n भी है cos थीटा. हमारे वाले केस में क्या है? हमारे वाले केस में हमें दो सोलेनोइड के बने. दिस इज द फर्स्ट वन जो कि बड़ी है, ये इसको हम क्या कह रहे हैं S2. और एक हमें सोलेनोइड के बने कौन सी छोटी, ये यहाँ, ये जो कि हमारी क्या है S1 है. पॉइंट इज दिस कि हमने करंट केस में भेजा है सेकेंड वाली में कितना I2. अच्छा सेकेंड वाली नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं N2 और इसका जो नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ है वो कितना है N2 है. अच्छा जो छोटी वाली कॉइल है इसका सब कुछ कैसा है N1 N1 N1. पॉइंट इज दिस, इसमें जो फ्लक्स लिंक होगा फ्लक्स दैट विल बी द फ्लक्स ड्यू टू द कॉइल ऑफ S2. करंट किसमें है S2 में. तो मैग्नेटिक फ्लक्स will be linked to S1 due to the magnetic field of S2. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसने बनाया? मैग्नेटिक फील्ड तो बनाया किसने? S2 ने. वही लिंक हो गया किससे? S1 से. तो अगर मैं बात करूं तो फाइव वन इज इक्वल टू हो जाएगा N1 B1 A1 और cos हो जाएगा ये कितना 0 डिग्री. तो यहां से अगर मैं cos 0 को 1 करूं तो दिस बिकम्स N1, सॉरी ये जो B1 है मैग्नेटिक फील्ड ये तो दूसरी कॉइल का है ना, तो दिस मस्ट बी कितना B2. तो ये हो जाना चाहिए कितना B2, लेकिन एरिया उसका खुद का ही रहना चाहिए तो A1. दिस इज द लॉजिक. नाउ कम टू द B2. अब B2 क्या है? तो B2 इज द मैग्नेटिक फील्ड इन कोर ऑफ S2. तो ये कैलकुलेट किया जा सकता है. इट इज गिवन बाई B2 इज इक्वल टू V नॉट N2. ये हो जाएगा कितना I2. करंट हमने कैपिटल I2 लिया तो I2. तो ये अगर हम यहाँ पुट वहां पुट कर दें तो वी विल गेट व्हाट 5 1 इज इक्वल टू, इट विल बी N1 एंड B2 कितना हो जाएगा हमारा ये म्यू नॉट N2 एंड I2. और यहाँ से हमारा एरिया कितना हो जाएगा? एरिया हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि A1 हमारे A1 के लिए कितना रह जाएगा पाई R, छोटी वाली रेडियस आएगी. नो प्रॉब्लम. अच्छा इस N1 के लिए क्या, तो N1 हमारा यहाँ से हो जाएगा N1 इंटू लेंथ ऑफ द सोलेनोइड, क्योंकि यहाँ से हमारा N1 क्या था? टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट डिवाइड हो जाएगा. तो ये N2 है हमारा. अगर हम यहाँ वैल्यू पुट करें
तो phi 1 will be N1L और ये हो जाएगा म्यू नॉट N2I2 और एरिया क्या हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर। तो अगर आप इसको अरेंज करेंगे देन यू विल गेट phi 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट हो जाएगा यहाँ पर, ये N1 N2 हो जाएगा, है ना, N1 N2 हो जाएगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं क्या, पाई R1 स्क्वायर हो जाएगा, पाई R1 स्क्वायर देन L देन I2। तो ये हमारा हो जाएगा क्या, flux linked with the coil first. We match the option, then for mu naught N1 N2 pi R1 L I2. Option D is correct. So the correct option D. I hope you have understood it well. Best of luck.